भाई साहब, आज बात करेंगे, बहुत टाइम बाद आज बात करेंगे लन एजाज बकरी के बारे में। एजाज ए के एजाज बकरी ए के कम्मो। वो एक सनी देओल की पिक्चर में गाना था, ओ मेरा दिल ले गई ओ एक कम्मो किधर। तो मैं इसको कम्मो बुलाऊंगा, मेरी कम्मो। कम्मो का आजकल मुंह इतना हो गया है। कम्मो पहले बड़ा चिल्ला रहा था, बड़ा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, एंडिया पांड्या जो भी कहता रहता है, हमारी टीम तो ऐसी है, हमारी टीम तो वैसी है, हमें भी नहीं पता हमारी टीम कैसी है। पर अब बिल्कुल चुप हो गया है। इसलिए स्टार्ट करने से पहले जो हमारा एक कर्तव्य है, जो हमारा काम है, हम पाकिस्तानी का एक क्रिकेट एंथम गाएंगे। आइए शुरू करें। लन करो लन करो लन करो लन, लन करो लन करो लन करो लन, लन करो लन करो लन करो लन, लन करो लन करो सब करो लन। तो भाई साहब, ये है पाकिस्तानी का क्रिकेट एंथम, लन करो। और हमेशा शुरू करने से पहले मैं ये क्रिकेट एंथम गाऊंगा पाकिस्तान के बारे में बात करने से पहले, इनको मोटिवेशन मिले और ये फेयर लन करते रहे। अच्छा, तो भाई साहब, बकरी कहते हैं, आप सबको पता ही होगा कि खुशदिल शाह के साथ जो इंसिडेंट हुआ था। खुशदिल शाह एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है, जिनको नहीं पता, कुछ खेला है, पता नहीं क्या खेला, हमें भी नहीं पता। तो उसने भाई, उसकी झड़प हो गई दो पाकिस्तानी दो फैंस के साथ, और फिर वो आ गया मारने के लिए, सनी देओल आ गया गदर मचाने के लिए, और फिर उसको वापस भेज दिया। तो ये उसके साथ एक ऑल्टरकेशन हुई थी फैंस के साथ, और उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन हुई। तो बकरी कहता है कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ गई है, और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पे ये पता चला है कि दो दो बंदे जो थे, एक था पाकिस्तानी अफगान और एक था अफगान फैन, पाकिस्तानी पंजाबी, और एक पाकिस्तानी अफगान था। पहले कह रहे थे कि कोई इंडियन पंजाबी है जिसने हरकत करी है, और एक अफगान फैन था। अब कहते हैं कि नहीं, एक पाकिस्तानी एक पंजाबी था और एक अफगान फैन था। मेरे को एक बात बताओ बकरी, मुझे बस एक प्रॉब्लम का, मेरे को इसका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दी। ये सब तुम लोगों के साथ ही क्यों होता है? ये सब तुम्हारी टीम के साथ ही क्यों होता है? जहां भी तुम जाते हो तो तुम्हारी टीम के साथ ही ये होता है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं, पहले 97 में जाएं, तो इनका आलू इंजमामुल हक, जौनसा जी क्योंकि जी मैं एक बहुत बड़ा गधा हूँ, मैं एक बहुत बड़ा गधा हूँ, है ना। एनीवेज, तो भाई साहब, उसको क्या हुआ था टोरंटो में, सबको याद होगा। जिनको नहीं याद मैं बता देता हूँ। टोरंटो में भाई साहब स्टेडियम के यहाँ पे फील्डिंग कर रहे थे, ग्राउंड में फील्डिंग कर रहे थे, तो वहाँ से किसी ने चिल्लाया, आलू आलू ले लो आलू। वो इंजमाम गॉट इरिटेटेड हो गया, फिर उसने बैट मंगवाया और वो स्टेडियम में गया, उसको बैट मारने लग गया। ये हुई थी ये बात। अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी, ये मुझे इनफैक्ट आप काफ़ी अभी आज पता चला है, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं पाकिस्तान से, उन्होंने मुझे बताया था कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पहले इंजमाम ने बोला कि भैया ये मेरे रिलीजन के ऊपर मेरे को चिल्ला रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरे रिलीजन पे ये इंडियंस कुछ मेरे पे बुरा बोल रहे थे, इसलिए हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन करी पुलिस वालों ने, तो कुछ 40-50 लोगों से बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला था कि भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई इसके रिलीजन के बारे में कोई नहीं बोला था, हाँ, आलू बुलाया था। नाउ पॉइंट इज, इंजमाम गॉट इरिटेटेड और वो गया और झड़प करने आया। ये था पहला इंसिडेंट। अब आते हैं 2024 में वर्ल्ड टी20 में जो हारिस रऊफ के साथ इंसिडेंट हुआ था, जो अपनी वाइफ के साथ जा रहा था और फिर दो बंदों ने कुछ बोला उसको, तो उसका पहला डायलॉग क्या था, अबे तू इंडियन होगा। इन्वेस्टिगेशन पता चली तो इंडियन नहीं था, वो पाकिस्तानी फैन था, और ऑब्वियसली उनकी टीम ने घटिया परफॉर्मेंस करी है, जो दे वर इरिटेटेड एंड दे सेड समथिंग, और वहाँ पे वो ही गॉट इन्वॉल्वड इन ऑल्टरकेशन विद हिम। अब आते हैं कट टू यहाँ पे खुशदिल शाह के ऊपर। खुशदिल शाह के साथ हुआ, कहते हैं कि भाई इसको गाली दे रहे थे या कुछ कह रहे थे, ये फलान ठिकाना, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। बट माई पॉइंट हियर इज, मुझे एक तो बात बताओ, तुम्हें क्या जरूरत पड़ती है? तुम लोगों को क्या जरूरत पड़ती है? तुम क्या रैम्बो की आत्मा किस लिए आ जाती है तुम लोगों के अंदर? मतलब तुम्हारा क्या रीजन बनता है कि अगर कोई फैन तुम्हें बोल रहा है, जस्ट गो एंड कंप्लेन टू द अथॉरिटीज। तुम्हारी जो मैनेजमेंट है, तुम्हारे पास सिक्योरिटी तो होती होगी, या तुम्हारा जो मैनेजर होगा उसको बोलो कि भैया ये हो रहा है, तो वो सीधा तुम्हारे को कहीं और रख देंगे। जरूरत क्या है तुम्हारे को लड़ने की? और किसी प्लेयर को देखा तुमने करते हुए, सिवाय तुम पाकिस्तानियों के अलावा और किसी प्लेयर को देखा करते हुए? सिराज के साथ बीजीटी में जब 2021 वाली बीजीटी हुई थी, उसको कोई ब्राउन डॉग बोल रहा था, क्या बोल रहा था, ये सारे क्राइम। उसने कोई जाके लड़ाई थोड़ा करी है, उसने जाके अंपायर को कंप्लेन करी है। अंपायर ने तो ये बोला था, रहाणे कैप्टन था, कि भैया आपको अपनी टीम निकालनी है तो आप वापस आ जाओ, आपको मैच अगर स्टॉप करना तो अगर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट रहाणे ही सेड नहीं, हम तो लड़ेंगे, एंड दे कंटिन्यू द मैच। ये होता है तरीका। तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और जहां तक अफगानिस्तान की फैंस की बात तू कर रहा है बकरी, मैं तेरे से बस इतना कहना चाहता हूँ, ये कौन से एहसान की बातें करते रहते हो तुम यार? कौन सी दुनिया में रहते हो? हमने सिखाई तुम्हें क्रिकेट, हम तो तुम्हारे पे एहसानमंद होना चाहिए। अबे सुन, तुमने सिखाई थी क्रिकेट, तभी उनका हाल वैसा था। जब उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ा और इंडिया ने अफगानिस्तान को पकड़ा है, देख अफगानिस्तान की क्रिकेट कहाँ से कहाँ आ गई है।
खेलना तुम लोगों को आता नहीं और तुम किसी को सिखाओगे कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं। जिस टीम को तुम सिखाते हो उन टीम का हालत देख लो। बांग्लादेश को तुम सपोर्ट करते हो, बांग्लादेश की हालत देख लो, आज तक कुछ बढ़ ही नहीं पाए वो लोग। अबे यार सोच समझ के बातें किया करो। हम तुम पे एहसान करते हैं, ये करते हैं। अबे एहसान तो अफगानिस्तान ने तुम पे किया हुआ है। जब अमेरिका और की जो वॉर चल रही थी, अफगानिस्तान को जब बेस बना हुआ था, सारे पाकिस्तानी जनरल से तुम लोगों ने अफगानिस्तान की वजह से तो पैसे बनाए हैं। तो एहसान तो अफगानिस्तान ने तुम पे किया हुआ है। कौन सा दूसरे एहसान की बात कर रहे हैं? बार बार बोलते रहना, कभी होगा तो इंडिया की साजिश, पहले इंडिया वालों, सारा टाइम इंडिया से कंपेयर करता रहेगा। अपनी टीम की बुरी परफॉर्मेंसेस है, चलो थी हम ठीक है, हम 36 पे ऑल आउट नहीं हुए, ये नहीं हुए। अबे 36 पे ऑल आउट हुए तो हम वो सीरीज भी जीते थे भाई। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते, तुम्हारी तो पुश्तो ने सीरीज नहीं जीती अभी तक। जो तुम 90s के लन कहते रहते हो, हमारे लेजेंड। अबे कौन सी सीरीज जीत के आए हैं वो? बातें करते रहता है हमेशा, इंडिया की 36 पे आ जाता है। अपनी टीम की परफॉर्मेंसेस देख। न्यूजीलैंड में तुम्हारी तुम ओडीआई सीरीज ही नहीं जीते हो। 2011 से लेके अभी तक कोई ओडीआई सिर्फ एक वनडे जीती हो तुम। ये है तुम्हारी फिनोमिनल परफॉर्मेंस और तुम बात करते रहते हो। जहां तक बात करता रहता तू कि ये जो जाहिल अफगानिस्तान फैंस हैं, अबे कौन से जाहिल अफगानिस्तानी फैंस हैं? तुमने अपने फैंस को देखा है? तुम्हारी मीडिया कितनी जाहिल है, अपने प्लेयर्स की तुम्हारी बेइज्जती करते रहते हैं। मैं तो हैरान हूं कि जो तुम्हारे जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उन पे तुम एक्शन लेते नहीं। उन पे क्यों नहीं एक्शन लेते तुम? अगर फैन ने कुछ बोल दिया खुशदिल शाह को, तो खुशदिल शाह क्या क्या वो है? अनपढ़ है, जाहिल है? इतनी आई बॉल्स तुम्हारे को देख नहीं है। यूर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। तुम एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम एक फॉरेन कंट्री में खेल रहे हो। अगर खुशदिल शाह अगर वहां पे उसको मार देता, कुछ लाइव हो जाता, वो जेल चला जाता। बोलने के लिए सजा थोड़ना है, मारने की सजा है। मैं कुछ भी बोल दूं उससे क्या है? मारने की सजा है। अगर हैरिस रॉफ न्यूयॉर्क में वो इंसिडेंट करता, उसको मार देता पाकिस्तानी फैन को न्यूयॉर्क में, अमेरिका से छूट नहीं पाता वो जेल से, सारी जिंदगी भर बैन हो जाता। फिर तुम्हारी क्या कंट्री की रिस्पेक्ट रहती? रिस्पेक्ट क्या बोलो मैं तुम्हारी कंट्री के बारे में? सब फिर इतने इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं हकीकत बोलो तुम्हें तुम्हारे को तुम सुनने में तुम्हारा फिर हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है। कमाल करते हो यार तुम। और कौन से जाहिल फैंस की बात कर रहा है तू? मैं तेरे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बात करूं जो इतनी गालियां देते हैं तुम्हारे प्लेयर्स को, दिन रात गालियां देते रहते हैं। जो घंटे का किंग का जो सॉन्ग है, जो तुम्हारा एंथम वो बन गया है, वो किसने बनाया था? तुम्हारे पाकिस्तानी यूट्यूबर ने तो बनाया था। बात करते हो यार जाहिल फैंस। सबसे ज्यादा जाहिल तो तुम्हारी मीडिया वाले हैं। हर टाइम तुम अपनी टीम को रगड़ते रहते हो, वेट करते रहते हो कि तुम्हारी टीम कब हारे और हम सब राशन पानी लेके चढ़ जाएं। तो तुम अपने मीडिया वालों को क्यों नहीं बोलते? ऐसे तो तुम्हारी मीडिया वालों को तो हर बंदे को जेल पे लेके बर्फ के सिल्ले पे लिटाना चाहिए और हंटर से मारना चाहिए। उन लोगों ने तो अपना धंधा बना लिया। They've made the profession out of just abusing you guys, your own national cricketers। और तुम लोग हमें बोलते हो कि हम तो कंटेंट बनाते हैं तुम्हारे ऊपर, कि तुम्हारी लेते रहते हैं, ये करते रहते हैं। अरे पहले तुम अपने दरिमान में तो झांक के देखो, तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग तो अपने प्लेयर्स की वफादार नहीं होते। जो मुल्क, जो मीडिया अपने प्लेयर्स की बुराइयां करती है, तो तुम अफगानिस्तान फैंस के बारे में कैसे कह सकते हो भाई? देखो, योर टीम हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक। हर बंदा आता है तुम्हारे मजे लेता है। हम तो इंडियंस लेते ही हैं, सारी दुनिया लेती है। ऑस्ट्रेलियन किसको चुप कराओगे तुम? ऑस्ट्रेलियन तो कमेंटेटर्स भी तुम्हारे वो याद है ऑस्ट्रेलियन सीरीज में उस बंदे ने कैच पकड़ ली थी, गिलक्रिस्ट ने बोला ओहो फाइनली ही देव गॉट अ कैच। हर टाइम वो मजे लेते रहते हैं। जो लास्ट मैच हुआ था उसमें न्यूजीलैंड कमेंटेटर्स जो थे वो सारे तुम्हारे मजे ले रहे थे। किसको मुंह बंद कराओगे तुम? मुंह बंद कराना होता है, अपनी परफॉर्मेंसेस बंद कराना होता है। और सबसे पहले अपने दरिमान में झांक के देखो कि अपनी टीम की तुम्हारी जो मीडिया है, जो तुम्हारा सारा जो ये मीडिया सर्कल है, ये सब है, पहले उनको बोलो चुप रहें। राशन पानी लेके तो तुम लोग चढ़े जाते हो, तुम तो किसी को भी नहीं छोड़ते, तुम पर्सनल अटैक करना शुरू कर जाते हो। माँ बाप वाइफ सब पे शुरू हो जाते हो तुम लोग। तो उनकी पर्सनालिटियों पे तुम मजाक उड़ाना शुरू करते हो। क्रिकेट के बारे में तुम बात ही क्या करते हो? तुम तो चाहते हो तुम्हारी टीम हमेशा हारती रहे, तुम जिल्लत हो और तुम्हारे फिर वो सब कपड़े उतारे ताकि तुम्हारे को पैसे कमाने। बातें करते रहते हो यार। किसी और मुल्क के तुम फैंस को जाहिल कहते हो। सबसे बड़े जाहिल तो तुम लोग हो। सबसे बड़ा जाहिल तो तू है, कमो ऑफ लन एजाज बकरी। सबसे बड़ा जाहिल तो तू है। अपनी गिरवान में झांक के देख। पहले बोलना बहुत आसान होता है, पापा कर रहा है तो बकरी तो करता ही रहता है। झूठा नंबर 1 तू, सबसे बड़ा झूठा तू है दुनिया का। जर्नलिस्ट के नाम पे आथू है तू, आथू। तू अपनी कंट्री के टुकड़ों में पलने वाला जर्नलिस्ट है, जो तेरा जो भी स्पॉन्सर करता है तेरे को, और तू बकवास करता रहता है। खोल दूं, इंडिया तो आनी है चैंपियंस ट्रॉफी में, इंडिया आनी है। सारे तुम्हारे सबको तुम्हारा लन कर दिया। खुद आए और दौड़ते दौड़ते दुबई खेलने। सोच समझ के बोला करो। जस्ट डोंट जंप द गन। ये बैन हो जाएगा, वो बैन है। सबसे पहले तो तुम्हारी मीडिया को बैन कर देना चाहिए।
तुम्हारी मीडिया को तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए यहाँ पे कुछ क्रिकेट के बारे में कुछ बोलने का। एनीवेज गाइस, आज के लिए इतना ही था। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर।